नमस्कार प्रिय दर्शकों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, जहां मैंने लिखा है कि राहु का साम्राज्य धरा का धरा रह जाएगा यदि केतु के इस बड़े खेल को आपने नहीं समझा। हर तरफ राहु की चर्चा हो रही है कि राहु का कुंभ राशि में जाने के पश्चात मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे और ये कहीं ना कहीं सत्य भी है। किंतु दूसरा सत्य जानना भी जरूरी है जो आपको कोई नहीं बता रहा है। राहु महाराज आपके जीवन में बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं, किंतु उसके जस्ट विपरीत केतु की अवस्था को जब आप देखेंगे तो ये अपनी शत्रु कारक राशि और आपके पंचम भाव में बने हुए हैं। और ये राहु से भी शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, क्योंकि राहु के पास मस्तिष्क है किंतु केतु के पास धड़ है। और जब ये करता है तो बिना सोचे समझे करता चला जाता है। और इस प्रकार की स्थिति होने के पश्चात राहु महाराज जितना धन देंगे केतु से कब ले जाएगा ये समझ नहीं लगेगा। बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूं कि राहु का साम्राज्य धरा का धरा रह जाएगा यदि केतु के इस बड़े खेल को नहीं समझा। 1 जून से केतु महाराज की स्थिति अंशानुगत वृद्धि होने जा रही है और ये आपके पंचम भाव में बने हुए हैं। इन आने वाले 18 महीनों में आपको इन 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अन्यथा अन्य ग्रहों के जितने चाहे कार्यक्रम आपने क्यों ना देख लिए हों, ये आपके लिए कोई कार्य के नहीं रहेंगे। केतु जब पंचम में बैठता है तो ये सबसे पहले क्या करता है, तो ये स्थान क्या है उसे समझिए। ये स्थान है आपको सडन ऑफ गेन देने का, किंतु यहां केतु महाराज आपकी शत्रु कारक राशि में बने हुए हैं। राहु आपके आय भाव में बना हुआ है, ये आय देगा और केतु महाराज उसे अपने साथ ले जाते हैं। और इस स्थिति के चलते व्यक्ति एक ही बात कहता हुआ पाया जाता है। पहले आपने कई लोगों को सुना होगा और शायद अब ये सेम बात आप लोगों को कहें कि इस ड्यूरेशन में मैंने पैसा तो बहुत कमाया था किंतु कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं लगा। इसलिए कह रहा हूं, कार्यक्रम को ध्यान से सुनिए और इन 5 बातों को सीधी तरीके से समझ लीजिए कि किस प्रकार केतु के इस रहस्यमयी खेल से आपको बचना है। और इन 5 बातों पर यदि आपने ध्यान दे लिया, राहु की स्थिति, अन्य ग्रहों की स्थितियां आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाकर 90 डिग्री तक चेंज कर देंगी। पहली स्थिति में जैसे ही अंशानुगत राहु महाराज के साथ में ही केतु महाराज के अंशों में वृद्धि होगी, ये आपके माइंड को कंफ्यूज करना प्रारंभ करेंगे, या फिर कहूं ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति का योग आपके लिए निर्मित करेंगे। बहुत से लोगों को 15 मई 18 मई के बाद राहत मिलना चालू हो चुकी है। हर तरफ हम देख भी रहे हैं, अब समय अच्छा आ रहा है और ये हमें क्या देता है, कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत अच्छी बात है। किंतु ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति को निर्मित करते हैं केतु महाराज, क्योंकि इनकी नवम दृष्टि जो है ये आपके लग्न पर ही जा रही है। ये ओवर कॉन्फिडेंस कंफर्ट जोन से ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर लेकर जाते हैं और आपके डिसीजंस की स्थितियों को गड़बड़ाते हुए पाए जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में लिए हुए डिसीजन कैसे रिजल्ट निकालते हैं ये आप भली भांति जानते हैं। इस ओवर कॉन्फिडेंस से सबसे पहली गणना में आपको बचकर रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस जैसे ही आने लगे तुरंत रूप से आप सावधान हो जाइए, समझ जाइए कि केतु आपको घेरने का प्रयास कर रहा है। दूसरी स्थिति जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाली होगी, ये पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव सडन ऑफ गेन का होता है, किंतु ये अपनी अग्नि कारक तत्व सूर्य की राशि में बने हुए हैं। यहाँ पर इनको खुद को कंफर्ट फील नहीं होता है और जब केतु कंफर्ट नहीं है तो उस स्थान का कंफर्ट आपके लिए भी जनरेट नहीं करने देता। ये जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का स्थान है। इस स्थान पर यदि आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर ग्रीडीनेस के साथ में जाने का प्रयास करोगे, शेयर मार्केट हो चाहे जुआ, सट्टा, लॉटरी, कहीं पर रातों रात गेन करने वाली स्थिति की, आकर्षण की स्थिति को ये बढ़ाएगा। किंतु यदि आप उस स्थिति से दूर रहकर सावधानी पूर्वक सोच समझकर विचारणीय स्थिति के आधार पर अपने डिसीजन लेंगे तो यहाँ केतु महाराज का नकारात्मक दृष्टिकोण आपको नहीं फंसा पाएगा। अन्यथा इस स्थान पर कि अब मेरा कंफर्ट जोन चालू हो गया है, चीजें भी मुझे फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है, चलो शेयर बाजार में पैसा लगा देते हैं, किसी अन्यत्र प्रकार की स्थिति में पैसा लगा देते हैं और उसका डूबना तय हो जाएगा यदि आप इस स्थिति में शॉर्टकट रास्तों की स्थिति को अपनाते हैं। तीसरी स्थिति के अंदर केतु महाराज इस स्थान पर बैठकर आपको गलत लोगों से बार बार मिलवाता रहता है, जो कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस दें, आपकी झूठी वाहवाही करें, इसी के साथ के अंदर आपको लालच की स्थितियां बना कर दें। लालच कैसा, आप इस कार्य में हमारे साथ जुड़ जाओ, आप पैसा आप लगा दो, कार्य हम कर लेंगे, इस जगह मेरे कहने से इन्वेस्टमेंट कर दो, यहां से एक अच्छा योग बन जाएगा।
बहुत ज़्यादा फेत में आपको लाकर आपसे कोई पैसा था वो लगवा लिया, आपका पैसा ले लिया, उधारी ले ली, 10% के ऊपर हमें दे दो। इस प्रकार की मोटी मोटी ग्रीडीनेस की स्थिति के अंदर जब भी कोई फंसाने का योग करे, चाहे वो फिर सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, चाहे आपके मित्रगण हों, इन 18 महीनों में ब्लाइंड फेथ के साथ में किसी के साथ भी पैसा इन्वेस्ट करना या फिर पैसा किसी को देना, ये डूबना तय है, लिख कर रख लो। और अगर नहीं मानोगे तो 18 महीनों की ड्यूरेशन में मैं आपको कई बार याद आऊंगा। किंतु वहीं अगर इस बात को आपने ध्यान रख लिया तो जो राहु महाराज आपको देंगे, इसे संचित करते हुए जब आप चलेंगे, आप देखेंगे काफी अच्छा बैंक बैलेंस आपके लिए पुष्ट होता हुआ पाया जा रहा है। चौथी अवस्था का योग यहाँ पर विशेष रूप से जो ध्यान देने वाली बात है, दुर्व्यसनों की गतिविधि में इस स्थान पर बैठकर राहु महाराज फंसाता है। गलत संगति हो गई, गलत मित्र गणों के साथ आपको बनाया, जहां पर आपको दुर्व्यसन, शराब, मदिरा, इस प्रकार की स्थिति का योग बना दिया, जुआ सट्टा खेलने की स्थिति का योग बना दिया, गलत दुर्व्यसनों की स्थिति के अंदर। क्योंकि शुरू में केतु महाराज इस स्थान पर बैठकर व्यक्ति को जब इन स्थितियों में लिप्त करते हैं तो व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है, किंतु वो आनंद कब आपके और आपके परिवार पर भारी पड़ जाता है आपको समझ भी नहीं लगेगा, और फिर पश्चाताप युक्त स्थिति के सिवा और कुछ नहीं बचता। तो इस स्थिति से भी आपको दूर रखने की आवश्यकता रहेगी। इस चौथे पॉइंट को जितना ज़्यादा सावधानी पूर्वक स्थिति में आप बनाकर रखोगे, उतना ज़्यादा राहु का दिया हुआ धन की स्थिति का योग आपके लिए पुष्टता बनाता है। और पांचवी स्थिति देखो, समझो इसे, जब अन्य शुभ ग्रह आपको देते हैं तो व्यक्ति संचित करता हुआ चला जाता है। पैसा आया उसे रखा, पैसा आया उसे रखा, सही जगह इन्वेस्ट किया, सही कार्यों में उन्हें इन्वेस्ट किया, किंतु जब राहु देता है ना, ये व्यक्ति को शो ऑफ करवाने की स्थिति की अवस्था में परिवर्तित कर देता है। व्यक्ति को दिखावा करने का बहुत मन करता है। फोन है तो अब आईफोन 16 प्रो मैक्स ही चाहिए, गाड़ी है तो बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, घर है तो बहुत बड़ा चाहिए। ये शो ऑफ की स्थिति में आपके कई ऐसे खर्चे कराता है जिनकी नीड ही नहीं है, और फिर उन स्थितियों के चलते कहीं ना कहीं आपका बैंक बैलेंस बना तो था, किंतु उन गतिविधियों के चलते वो कब समाप्त हो गया आपको पता ही नहीं पड़ा। तो शो ऑफ की स्थिति, ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन की स्थिति, ग्रीडीनेस, लालच की अवस्था, और साथ ही दुर्व्यसन, इन 5 गतिविधियों से यदि आपने आने वाले 18 महीनों में आपको प्रोटेक्ट कर लिया, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप कहेंगे ये बहुत बेसिक सी बात है, ये बेसिक नहीं है। अगर इसको डीपली समझोगे तो कोई भी ग्रह जब खराब करना लगता है तब व्यक्ति को समझ नहीं आता, जब पूरी तरीके से खराब हो जाता है तब समझ में आता है। और विश्वास मानिए, ये जो मैंने आपको बताई है स्थितियां, 5 अवस्थाएं, ये आपको कोई पैसे लेकर भी नहीं बताएगा, क्योंकि सत्यता ये भी है कि ज्योतिष की दुकान नहीं चलेगी जब तक आप उसके पास नहीं पहुंचोगे। किंतु यदि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं, जो भी ये 5 गतिविधियां बताई है, जैसे ही 18 महीनों में आपके पास आने लगे, तुरंत रूप से आपने अपने 2 कदम पीछे खींच लिए, फिर देखिएगा किस प्रकार से 90 डिग्री में बदल जाता है आपका जीवन। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।